Exercise 2.4. Question 3. Find the HCF by prime factorization method. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पेयर्स गिवन है हमने इनका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयर जो है ये इक्वल है 138 एंड 375। बेसिकली हमने इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने 138 और 375 का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 138 की और 375 की। तो यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे बेसिकली यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है बेसिकली इक्वल है 138 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे 8 है, तो 8 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। तो इसका मतलब है कि नंबर 138 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 एग्जैक्टली। तो देखिए जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 2 6 12 और 2 9 18। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 69 के। अब देखें 69 में वंस प्लेस पे 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 पे चेक करें तो बेसिकली ये 3 पे डिविजिबल है। तो यहाँ से 3 2 6 एंड 3 3 9। अब देखिए 23 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो अब 23 को हम फैक्टराइज करेंगे 23 पे ही। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 23 1 23। तो देखिए यहाँ पे हमने 138 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में राइट किया है। इसी तरह जब हम 375 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 5 है। 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब देखिए ये 2 पे तो डिविजिबल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चेक करेंगे, यानी 3 पे चेक करेंगे। जब हम 3 पे चेक करेंगे तो बेसिकली ये 3 पे डिविजिबल है। चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो नंबर गिवन होता है हम उसके डिजिट्स का सम लेते हैं, यानी 3 + 7 जो है ये 10 के इक्वल होगा और +5 जो है जब 10 में 5 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 15 के इक्वल होगा। और 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो 375 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। तो देखिए अब 125 जो है ये 3 पे फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम प्राइम नंबर 5 पे चेक करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब है ये 5 पे डिविजिबल है। तो जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 25 के इक्वल आएगा क्वोशिएंट, यानी 2 5 10 एंड 5 5 25। अब हमने 25 को फैक्टराइज करना है 5 में, तो 5 5 25 एंड देन 5 1 5। तो बेसिकली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो बेसिकली इक्वल है 3 के। तो कॉमन फैक्टर जो है जस्ट 1 ही है यहाँ पे। कॉमन फैक्टर 1 तो वो ऑलमोस्ट सब में ही होता है। यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है इसका, तो HCF जो है ये बेसिकली क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हमने HCF फाइंड किया है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
जी। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 170 एंड 405। बेसिकली यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए 170 और 405 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम 170 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 के, और 405 जो है ये इक्वल होगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो 170 और 405 में के फैक्टर्स में कॉमन है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉमन फैक्टर जो है ये इक्वल है 5 के। तो अगर कॉमन फैक्टर जो है ये 5 के इक्वल है, 1 तो ऑलमोस्ट सब में ही कॉमन होता है। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 5 के। जी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं वो हैं 144, 576 एंड 804। तो अब देखें यहाँ पे हमने बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बेसिकली इक्वल होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 जो है ये 4 टाइम्स है और 3 जो है ये हमारे पास 2 टाइम्स है। इसी तरह जब हम 576 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 6 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी 6 टाइम्स जो है यहाँ पे 2 आएगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमने बेसिकली 804 की फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड करनी है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स। तो देखिए यहाँ से बेसिकली 804 जो है ये इक्वल है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो इक्वल हैं 2 2 एंड 3 के। तो यहाँ से बेसिकली एचसीएफ जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 12 के। नेक्स्ट हमने एचसीएफ फाइंड करना है 15, 90 और 105 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 15, 90 और 105 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे जब हम 15 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली ये 3 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। जब हम 90 को फैक्टराइज करेंगे चूंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे 0 है, तो जब 2 पे इसे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर 45 के इक्वल होगा। और अब चूंकि 45 को अगेन हम 2 पे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो अब हम इसे 3 पे फैक्टराइज करके देखते हैं। तो चूंकि ये 3 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 15 सा 45, और अगेन हम 3 को 15 को जो है वो 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 3 सा 15, और यहाँ पे हमारे पास 5 1 सा 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 90 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बेसिकली इक्वल हैं 2 3 3 एंड 5 के। तो हम 90 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हमने 105 को फैक्टराइज करना है
अब चूंकि वंस प्लेस पे हमारे पास 5 है तो ये 2 पे तो डिविजिबल नहीं है, तो 3 पे ये डिविजिबल है। जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब इसे 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। तो बेसिकली यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, तो 105 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो इक्वल हैं 3 और 5 के। तो HCF जो है ये किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 15 के। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides the following completely। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे गिवन नंबर्स को। बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर जो है ये हमारे पास HCF ही होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में, तो हमने इनका बेसिकली HCF फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है बेसिकली, तो इसके लिए हम मेथड जो है वो यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे 650 की फैक्टराइजेशन करनी है और इसी तरह 350 की फैक्टराइजेशन करनी है और इसी तरह 750 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए जब हम 650 को फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर यानी 2 पे, अब देखिए लास्ट में हमारे पास 0 है यानी वंस प्लेस पे 0 है, तो 0 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा और यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल आएगा 325 के। अब देखिए लास्ट डिजिट जो है ये 5 है, तो या 2 से ऑनवर्ड अगर हम लेके जाएं 3 पे तो ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल है 3 + 2 5, 5 + 5 जो है ये इक्वल होगा 10 के। तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 5 पे चेक करेंगे तो लास्ट में 5 है यानी वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 5 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अब 5 पे इसे फैक्टराइज करेंगे तो 5 6 सा 30 एंड 5 5 सा 25। अगेन इसे 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 13 सा 65। तो यहाँ से बेसिकली 13 1 सा 13 यानी हम 650 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 13। इसी तरह जब हम 350 को फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल पे, तो 2 1 सा 2, 2 7 सा 14 एंड देन 2 5 सा 10। अब हम इसे 5 पे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 2 के बाद अगर प्राइम नंबर 3 है हमारे पास, लेकिन 3 पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 + 7 जो है 8 के इक्वल होगा और 8 और 5 जो है ये 13 के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है 5 जो है इसे एग्जैक्टली डिवाइड 3 जो है इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है 5 पे, तो जब 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 5 3 सा 15 एंड देन 5 5 सा 25। तो जब 5 पे अगेन फैक्टराइज करेंगे तो 5 7 सा 35 एंड देन 7 1 सा 7। नेक्स्ट हमारे पास है 750, हमने इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस में 0 है, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो देखें जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 सा 6, 1 5 के साथ लगाएंगे और यहाँ पे
2 7 सा 14 और 15 में से 14 माइनस करके 1 को 0 के साथ लगाएंगे और यहाँ से हमारे पास 5 2 सा 10। तो अब देखें लास्ट वाला डिजिट यानी वंस प्लेस पे हमारे पास एक ओड नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब है 375 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास 3 1 सा 3 3 2 सा 6 एंड देन 5 3 सा 15। अब हमने 5 पे फैक्टराइज करना है तो 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 सा 25 एंड देन 5 1 सा 5। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 750 को राइट किया है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो इक्वल हैं 2 5 एंड देन 5 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास HCF जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो 5 2 सा 10 एंड 10 5 सा 50। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो इक्वल है 50 के। जी नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स हैं 84 112 280। तो अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम 84 को फैक्टराइज करेंगे, फिर 112 को फैक्टराइज करेंगे एंड देन 280 को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली HCF जो है ये इक्वल है कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट के। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास HCF जो है ये इक्वल है 28 के। सो HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। जी नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं वो बेसिकली इक्वल हैं 1064 456 एंड देन 304। तो हमने इनका HCF फाइंड करना है तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी। तो बेसिकली अब हम 1064 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 456 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन 304 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेसिकली 1064 जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 19। जब हम 456 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 19। जब हम 304 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 19। तो बेसिकली HCF जो है ये हमारे पास इक्वल होगा कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे है हमारे पास जो है वो फर्स्ट में 2 है, फिर उसके बाद अगेन 2 है एंड देन 2 है। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 3 टाइम्स कॉमन है एंड देन 19 भी कॉमन है। तो इसका मतलब है HCF जो है बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। जब 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 152 के।
तो बेसिकली यही हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे जो नंबर्स गिवन हैं वो इक्वल हैं 374, 272 एंड 51। अब यहाँ पे बेसिकली हमने इनका एचसीएफ फाइंड करना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 374 की, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17 के। और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 272 की, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 17। और जब हम 51 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 17 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जस्ट 17 ही कॉमन है, तो इसका मतलब है एचसीएफ जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 17 के। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be multiple of 20, 25, 30 and 40। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हमारे पास गिवन नंबर्स का मल्टीपल होगा। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि मल्टीपल होगा गिवन नंबर्स का, उन नंबर्स का जिनका हम स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम फाइंड करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, the smallest common multiple is called the least common multiple। In short form we say that LCM। बेसिकली ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स का बेसिकली मल्टीपल होता है। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस पे जो नंबर्स गिवन है बेसिकली 20 है, 25, 30 एंड देन 40। अब हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन तमाम नंबर्स का मल्टीपल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए अब हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 30 की एंड देन 40 की। तो देखिए जब हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास 2 10s are 20 and then 2 5s are 10 and then 5 1s are 5। जब हम 25 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर 5, तो 5 5s are 25 and 5 1s are 5। तो यहाँ पे 25 की हमने फैक्टराइजेशन की है 5 के टेबल में। अब यहाँ पे हम 30 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर 2, तो 2 1s are 2 and 2 5s are 15, 2 5s are 10। तो बेसिकली यहाँ से 2 15s are 30 and then 3 5s are 15, 5 1s are 5। नेक्स्ट हमारे पास 40 है। 40 को जब हम
फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो अब देखिए यहाँ पे हम 20 को राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में, और 25 को राइट किया जा सकता है 5 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में, यानी एज ए स्क्वायर ऑफ 5। और 30 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में, और 40 को भी राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं, इनमें 2 जो है ये बेसिकली प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2 को चेक करते हैं तो हमने एलसीएम के लिए जो है वो 2 हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो बेसिकली हमारे पास है 3। तो एलसीएम में हम 2 रेज़ टू पावर 3 लेंगे। अगर हम 3 को चेक करें तो बेसिकली 3 जो है ये सिंगल टाइम ही है, तो इसको एज इट ही राइट करेंगे एलसीएम में। और 5 जो है यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट पावर 2 है 5 की, तो हम 5 रेज़ टू पावर 2 को जो है बेसिकली एलसीएम में राइट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। अब हमने 24 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 600 के। सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 600। अब देखें यहाँ पे जब हम फैक्टराइज करेंगे, सॉरी जो गिवन नंबर्स हैं बेसिकली वो इक्वल हैं 90, 35 एंड 105 के। अब हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 90 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 यानी स्क्वायर ऑफ 3 के मल्टीप्लाई बाय 5। और 35 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 के। और 105 जो है ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के। तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो अब देखें जो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 जो है हमने एलसीएम में राइट करना है विद हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है बेसिकली 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। बेसिकली सेकंड वाला जो प्राइम नंबर है वो 3 है, और हमने विद हाईएस्ट पावर जो है वो 3 को एलसीएम में राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो क्या है, 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर है। तो बेसिकली एलसीएम में जो है वो 3 रेज़ टू पावर 2 को भी हम राइट करेंगे। और नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 5 है, और 5 जो है वो जस्ट सिंगल टाइम ही है, तो इसे एज इट ही राइट कर लेंगे। और 7 भी हमारे पास सिंगल टाइम है, तो इसे भी जो है वो एज इट ही राइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये इक्वल होगा 630 के, और बेसिकली यही हमारे पास स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो कि इक्वल है 630 के। अब यहाँ पे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है 24, 42 एंड देन 35 का। तो बेसिकली हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद जो है एलसीएम में हम फैक्टर्स को राइट करेंगे विद हाईएस्ट पावर। तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 बनेगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो 2 विद हाईएस्ट पावर 3 जो है हम एलसीएम राइट करेंगे,
और 3 चूँकि सिंगल टाइम ही है, इसको भी हम एज़ इट ही राइट करेंगे और 5 जो है ये भी सिंगल टाइम है, तो 5 को भी एज़ इट ही राइट करेंगे और 7 भी जो है वो सिंगल टाइम है, तो 7 को भी हम एज़ इट ही राइट कर देंगे। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 840 के, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर